नमस्कार साथियों, ऑल इन वन चैनल पर आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी अपना वीडियो 10वीं कक्षा के साइंस विषय से संबंधित है। और जिन अभ्यर्थियों ने बहुवैकल्पिक प्रश्न अन्य विषयों के देखने हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर 10वीं क्लास के जितने भी वीडियो हैं वो देख सकता है। सभी पे वीडियो लगभग शुरू हो चुके हैं। हिंदी और साइंस के वीडियो अभी डाल चुका हूँ मैं। और इससे पहले वाले अगर 153 52 क्वेश्चन देखना चाहता है तो वो भी प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लें चैनल के। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने साथियों तक भेजें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज 10वीं कक्षा का एक और बहुवैकल्पिक क्वेश्चन पेपर हम जिसमें 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ऊपर नंबर 153 2 AgBr सूर्य का प्रकाश और जो ये समीकरण बनाई गई है ये समीकरण एल्युमिनियम बोरोनियम वाली ये किस में प्रयोग की जाती है या अभिक्रिया का उपयोग होता है। तो ये जो हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी का अर्थ है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता था पहले। कोयला कोक कार्बन का दहन है एक, ये क्या है कि ये योगात्मक अभिक्रिया है, ऊष्मा पक्षपी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उपरोक्त सभी। तो ये इसमें ऑक्सीजन भी होती है, योगात्मक भी होती है और ऊष्मा प्रक्षेपी भी होती है। तो ये इसका उत्तर रहेगा डी। मैग्नीशियम में के वायु में दहन के परिणाम स्वरूप एक सफ़ेद रंग का पदार्थ बनता है, वह क्या होता है? तो वो MgO होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नंबर 156 CuO+H2 और जिसकी समीकरण संलयन किया गया है Cu+H2O अलग अलग कर दिया गया है, पानी को अलग बना दिया गया इसमें। तो ये क्या है? रेडॉक्स क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है? रेडॉक्स क्रिया है। जब लेड नाइट्रोजन नाइट्रेट पाउडर को कौथन नली में गर्म करते हैं, यानी लेड नाइट्रेट पाउडर को जब कौथन नली में गर्म करते हैं तो भूरे रंग की एक गैस निकलती है, गैस का नाम बताएं। तो वो NO2 होती है। सोडियम सल्फेट का सूत्र तो Na2SO4 होता है, आप सभी जानते हैं। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर व क्लोरीन में अपघटन किसके प्रयोग से आसानी से करवाया जा सकता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा के द्वारा अपचयन में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनों का लाभ, इलेक्ट्रॉनों की हानि, ऑक्सीजन का त्याग, हाइड्रोजन का योग तो इलेक्ट्रॉनों की हानि। अधिकतर वियोजन अपघटन अभिक्रियाएँ होती हैं तो ऊष्मा शोषी होती हैं, ज़्यादातर होती हैं वो ऊष्मा शोषी होती हैं। CaSO4 2H2O का सामान्य नाम है जिप्सम। इसका जो सामान्य नाम है वो जिप्सम है। नेक्स्ट 163 CaOCl2 का साधारण नाम है तो ये है विरंजक चूर्ण। किसी अम्ल का pH मान होता है 7 से कम और क्षार का 7 से अधिक होता है। विलयन जिसकी pH 7 से अधिक व 14 से कम होता है वो कक्षारीय यानी खारे होते हैं। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल चींटी के डंक में, नेटल के डंक में, संतरा में या सिरका में। तो ये किस में मिलता है? सिरका में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल HCl भी नहीं है, H2SO4, HNO3 और CH3COOH से सबसे ज़्यादा दुर्बल है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है तो जो अम्लीय वर्षा होती है साधारण वर्षा से जो पहले सबसे पहले की जो बारिश होती है उसको अम्लीय वर्षा बोला जाता है लगभग, क्योंकि उसमें धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस पानी के साथ घुलकर आती है
तो उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। किसका जलीय विलयन सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है? तो CaOH2 विरंजक चूर्ण वाला है। अम्ल और सार क्रिया करके बनाते हैं लवण और पानी। अम्ल और सार दोनों क्रिया करेंगे तो लवण और पानी बनाते हैं। दांतों के इनेमल में कौन सा पदार्थ होता है? हमारे दांतों के मसूड़ों के दोनों के बीच में होता है। सबसे कठोर चीज़ होती है ये कैल्शियम फास्फेट। सबसे इनेमल दांत का अपने शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है इनेमल इसको तो जो कैल्शियम फास्फेट होता है। आगे देखते हैं जिप्सम में क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं? तो जिप्सम में सिर्फ 2 ही अणु होते हैं। 1 विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका पीएच संभवतः क्या होता है? तो उसका पीएच 4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट सूचक है? तो मेथिल ऑरेंज, चुकंदर अरक, लिटमस विलयन और उपरोक्त सभी। तो मेथिल ऑरेंज है वो एक संश्लिष्ट सूचक है। बेकिंग सोडा है एक, तो बेकिंग सोडा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है? तो इसमें बेकिंग सोडा एक क्षारीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्षारीय है? तो NaHCO3। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका पीएच मान यदि लाल को नीला करे तो उसका 7 से अधिक होगा और 14 से कम होगा। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त मृदा पीएच कितना होगा? 6 से 8। निम्नलिखित 2 विलयनों A व B, ए का पीएच मान 1 व बी का पीएच मान 6 है में कौन सा प्रबल अम्ल है? तो जिसका पीएच मान कम होगा वही अम्ल ज़्यादा होगा। तो पीएच मान सबसे कम 1 होगा तो वही, जैसे जैसे पीएच मान कम होता जाएगा अम्लीय होती जाएगी और जैसे जैसे हम पीएच मान बढ़ता जाएगा तो वो क्षारीय होता जाएगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र पहले भी आया था CaOCl2। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर एक मिश्रण NaHCO3 तथा टार्टरिक अम्ल का। अम्ल जल में आयनीकृत होकर बनाते हैं। देखिए आयनीकृत होकर क्या बनाते हैं? H9 H3O9। नेक्स्ट है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्लोरीन के साथ है जो विरंजक चूर्ण बनाएगा वो बुझा हुआ चूना CaOH2। CO2 उत्पन्न होता है जब HCl क्रिया करता है। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, संगमरमर में से भी होती है क्योंकि ताजमहल का शरण इसी वजह से हो रहा है। चूने पत्थर भी और चाक में भी होता है, तो ये सभी आएगा। ब्राइन किसका एक सांद्र विलयन है? तो वो NaCl का एक है। अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है तो वो है ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो वो है सिलिकॉन। और नेक्स्ट है एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है? तो 3HCl प्लस HNO3। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो वो है पोटेशियम। निम्नलिखित में से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो है सोना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती? तो स्वतंत्र अवस्था में सोडियम नहीं पाया जाता। धातु परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो धातु के जो बाहर का जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है तो वो 1 से 3 तक होती है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। विद्युत सबसे अच्छा किस में से गुजर सकता है? अगर चांदी की तारें हों तो उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा गुजरता है। थर्मिट अभिक्रिया में अपचायक है तो वो है एल्युमिनियम।
197 सल्फाइड एशकों को सामान्यतः सांद्रित किया जाता है तो झाग पलवन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस धातु को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एशक का एक उदाहरण है वो है बॉक्साइड। नंबर 200 विद्युत अपघटनी परिष्करण का प्रयोग किया जाता है तो वो है धातु को शुद्ध करने में। सिनेबार किस धातु का एशक है तो सिनेबार मैग्नीशियम, पारे, जिंक या सोने, तो ये पारे का एक है। धातु जो कॉपर को CuSO4 विलयन में विस्थापित करती है तो वो है उपरोक्त सभी, यानी जिंक में भी करती है, मैग्नीशियम में भी करती है, लोहे में भी करती है, तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है तो उभयधर्मी A और B दोनों ही हैं, ZnO Al2O3। धातु जो O2 तथा H2O के साथ क्रिया नहीं करती तो वो है Au। जंग का सूत्र होता है, जो लोहे के जंग लगता है तो उसका सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O, इसमें पानी की भी मात्रा होती है। कांसा एक मिश्र धातु है कॉपर और Sn की। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती तो अभी हमने पढ़ा था सोडियम धातु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसी धातु के निष्करण में जितने प्रक्रम उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें संयुक्त रूप से कहते हैं तो उनको धातु क्रम कहते हैं। तो 109 नंबर देखिए, एल्युमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत का बनना कहलाता है एनोडीकरण। नंबर 210 निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधातुओं में नहीं होता तो ये होगा वे विद्युत धनात्मक तत्व हैं। कौन सी धातु हमेशा अमलगम में होती है तो पारा हमेशा ही अमलगम में होता है। सरलतम कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम है तो उसका नाम है मीथेन। नेक्स्ट सरलतम एल्कोहल का IUPAC नाम है मेथोनाइल। एल्कोहल जिसे पेय पदार्थ बियर, वाइन, विस्की आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो है एथेनॉल। एल्कोहल एक किण्वन निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया जाता है तो यीस्ट के द्वारा। ग्लूकोज को एथेनॉल में किस एंजाइम की सहायता से परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जाइमेज के द्वारा। क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट द्वारा एथेनॉल के ऑक्सीकरण से बनता है एथेनोइक अम्ल। क्रोमियम एनहाइड्रेट एसिटिक अम्ल में के साथ एथेनॉल के ऑक्सीकरण से बनता है तो वो बनता है एथेनॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एथीन बनाता है जब उसे शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो CH3, C2, CS2 और OH। एथेन का आणविक सूत्र है C2H2। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेन का सूत्र है तो प्रोपेन का सूत्र है CH3COCH3। एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है तो वो है CHO। नेक्स्ट कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह है आंसर B। सिरका निम्नलिखित में से किसका तनु विलयन है तो एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एस्टर सुगंध देता है जब उसे एथेनॉल के तथा
थोड़े से शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है गर्म किया जाता है तो CH3COOH। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी यौगिक जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील सभी हैं, ये सुक्रोज भी है, एथेनॉल भी है, एथेनोइक अम्ल भी है। संयोजी यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इसमें गलनांक और क्वथनांक न्यून होते हैं और इनके अधिकतर जल में अघुलनशील होते हैं। सभी इसके गुण होंगे। पेप्टेन के कितने सम अवयव संभव हैं? तो पेप्टेन के 3 अवयव संभव हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो वो मीथेन रहेगा। हाइड्रोजन वायु O2 में जलकर बनाते हैं CO2 H2O। नेक्स्ट CnH2n किस समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है? तो वो है एल्काइन का। कार्बन की संयोजकता है 4। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक समूह की समजातीय श्रेणी में होता है तो एल्किन। साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र है तो वो है C6H12 CH3OH C2H5OH और C3H7OH तथा C4H9OH क्या है? तो ये है एक समजात है। मेथेनॉल है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, ये असत्य है, त्याग नहीं करते हैं ये। तत्व XXCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होता है? तो ये होता है Mg के तहत। आवर्त सारणी में दाईं और ठीक ऊपर कौन से तत्व हैं? तो अधातुएं। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 19 है, यह निम्नलिखित में से किसके साथ है अधिक सुगमता से क्रिया करेगा? इसकी परमाणु संख्या दी गई है तो यह है 17। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? तो इसकी होगी F9 के साथ। 243 में हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अक्रिय गैस है? तो वो है नियोन। 244 M कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है 18। तत्व जर्मेनियम एक है उपधातु। L कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है 8 247। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों की संख्या है 18। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किस रसायन को दिया जाता है? तो डेमित्री इवानोविच मेडलिफ को इसका और DE मेडलिफ भी इसका नाम शॉर्ट में आ जाता है। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? तो हेनरी मोल्जे ने दिया था। नेक्स्ट है तत्व जिसकी परमाणु संख्या 3 तथा 11 है, निम्नलिखित में से परमाणु क्रम में वाले तत्वों में से किसके साथ रासायनिक गुणों का समानता रखते हैं? तो 19। मेडलिफ की आवर्त सारणी में कितने समूह थे? तो 8। तत्वों को त्रिक के रूप में किस वैज्ञानिक के द्वारा व्यवस्थित किया गया? तो डाबे राइन द्वारा। निम्नलिखित में से किस तत्व में कुल 2 कोष हैं तथा संयोजक कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं? तो वो है बोरान। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किस तत्व तक लागू होता था? तो वो है कैल्शियम। मेडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान। नंबर 256 सिलिकॉन निम्नलिखित में से क्या है धातु? सिलिकॉन देखिए SI उपधातु है, अधातु है, तो यह है उपधातु। नंबर 257
किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा लक्षण परिवर्तित नहीं होता है? संयोजकता। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाबेरायंत्रिक नहीं है? तो NPAS। तो आज साथियों हम 259 तक ही करेंगे, क्योंकि 20 मिनट से बड़ा वीडियो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं रहता है। तो ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में सभी साथियों के लिए अच्छा रिजल्ट हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पीछे वाले वीडियो नहीं देख पाए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। 10वीं कक्षा के जो प्ले लिस्ट बनी है उसमें सभी वीडियो सभी विषयों के बने हुए हैं। धन्यवाद साथियों।